मैं दीपक दीक्षित आप सभी का भारत बनेगा शिक्षित परिवार में स्वागत करता हूँ। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सियल फ्लक्स मोटर। एक्सियल फ्लक्स मोटर जिसकी शॉर्ट फॉर्म AFM है, ऑल्सो नोन एज एक्सियल गैप मोटर और पेंकल मोटर। एक्सियल फ्लक्स मोटर एक्सियल गैप मोटर और पेंकल मोटर के नाम से जानी जाती है। दिस मोटर हैज यूनिक डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। इस मोटर का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन यूनिक होता है। AFM is a geometry of electric motor construction where the air gap between the rotor and stator, therefore the direction of magnetic flux between two is aligned parallel with the rise of rotation. एक एक्सियल फ्लक्स मोटर इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन का ज्योमेट्री होती है जहां रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा रोटेशन के राइज के पैरेलल होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो रोटर और स्टेटर के बीच का एयर गैप है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन रोटेशन के पैरेलल होती है। हमें पता है रोटेट क्या करेगा, रोटर। रोटेशन किसका होगा, रोटर का। मैग्नेटिक फ्लक्स किस में इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, जहाँ स्टेटर पर बाइंडिंग है। तो जो रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप है, रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप है, वो रोटेशन के पैरेलल होगा। इतना सा सिंपल सा इसका मतलब है। फीचर्स, AFM के फीचर्स क्या क्या हैं। मैग्नेटिक फील्ड फ्लोज पैरेलल टू द मोटर्स शाफ्ट creating a flat disc-like structure, so this is also known as disc motor. मैग्नेटिक फील्ड मोटर की शाफ्ट के पैरेलल फ्लो होता है, जो डिस्क के जैसा फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसका नाम डिस्क मोटर भी होता है। This has large magnetic surface and overall surface area for cooling than radial flux motors. इसका मैग्नेटिक सरफेस एरिया लार्ज होता है और ओवरऑल सरफेस एरिया जहाँ कूलिंग के लिए होता है, वो रेडियल फ्लक्स मोटर के कंपैरिजन में लार्ज होता है। दिस मोटर कैन यूज सिंगल और डुअल रोटर और सिंगल और डुअल स्टेटर। यह मोटर सिंगल और डुअल रोटर, सिंगल और डुअल स्टेटर प्रयोग कर सकती है। मीन्स इस रोटर का जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इस मोटर को जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें एक रोटर एक स्टेटर, या एक रोटर दो स्टेटर, या दो स्टेटर एक रोटर, या दो रोटर दो स्टेटर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आउटपुट जो हमें चाहिए। ड्यूल स्टेटर्स सिंगल रोटर डिज़ाइन इज मोर कॉमन इन हाई पावर एप्लीकेशन। अब ये वाला देखो, जैसे हमें हाई पावर एप्लीकेशन चाहिए, तो उस केस में हम दो स्टेटर और एक रोटर लेकर डिज़ाइन करेंगे जो इसके लिए कॉमन है। कंस्ट्रक्शन में
ये इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है जो एक पोर्शन कंबाइन करके और डिवाइड कर करके दिखाया गया है। स्टेटर स्टेटर ऑफ AFM इज डिस्क शेप्ड। इस मोटर का जो स्टेटर होता है वो डिस्क शेप का होता है। रोटर ऑफ दिस इज सेम एज स्टेटर मीन्स डिस्क शेप्ड। इस मोटर का जो रोटर होता है वो भी सेम स्टेटर के जैसा होता है, मतलब डिस्क शेप का। रेडियल मैग्नेट्स इन दिस मोटर, stator and rotor incorporate magnets arranged radially, enabling an efficient and direct interaction between magnetic fields. इस मोटर में रोटर और स्टेटर इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में इंटरेक्शन इफिशिएंट और डायरेक्ट इनेबल कर सके। बाइंडिंग कॉपर वायर coils are bound on stator of AFM। स्टेटर में कॉपर वायर की कॉइल्स बना के रख दी जाती हैं बाइंडिंग की जगह पर। वर्किंग प्रिंसिपल, इस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही आसान है। अपॉन एनर्जाइजिंग द कॉइल इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विदिन द एक्सियल मोटर। इस मोटर में जब हम कॉइल को एनर्जाइज करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऑपरेशन ऑफ AFM relies on interplay between permanent magnet and newly formed electromagnets। AFM का जो ऑपरेशन है वो परमानेंट मैग्नेट और जो नया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जनरेट हुआ है, फॉर्म हुआ है, उसके बीच में इंटरप्ले से होता है। मीन्स ये है, इसका जो रोटर था उसमें परमानेंट मैग्नेट थी, स्टेटर में हमने कॉइल रख दी, बाइंडिंग रख दी। तो जैसे ही हमने बाइंडिंग को या हम बोल सकते हैं कॉइल को जैसे ही एनर्जाइज किया है, सप्लाई से कनेक्ट किया है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बन गए। और परमानेंट मैग्नेट्स रोटर में थे पहले से, तो इन दोनों के इंटरप्ले से हमारा ऑपरेशन शुरू होता है, मीन्स रोटेशन शुरू होता है। बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। फर्स्ट एडवांटेज है कॉम्पैक्ट साइज एंड लाइट वेट। इसका जो आकार होता है कॉम्पैक्ट होता है और वजन हल्का होता है। हाई इफिशियंसी, इफिशियंसी हाई होती है। वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी अच्छी होती है। इफेक्टिव कूलिंग, कूलिंग बहुत अच्छी होती है। हाई टॉर्क, अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है। डिसएडवांटेजेस लिमिटेड यूज, इस मोटर के यूज लिमिटेड होते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स, इसका जो साइज और वेट है वो तो कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स होती है। थर्ड है नोइजी, ये मोटर नोइजी होती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, इस मोटर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। लो पावर एप्लीकेशन में, ऑटोमेटिव में इसके एग्जांपल्स हम देखने को मिलते हैं मर्सिडीज बेंज में, जैगुआर में, एक दो और हैं। इस तरीके से इसके ऑटोमेटिक में एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। एयरक्राफ्ट में इसके एग्जांपल्स पाए गए हैं। रेयर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल मोटर होती हैं उसके कंपैरिजन में रेयर होते हैं एप्लीकेशन। आप मुझे कमेंट करके बताना ये पीपीटी से पढ़ना आपको कैसा लग रहा है। कोई कैसी भी अगर मुझे
इम्प्रूवमेंट करना है या करना चाहिए तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।